और ये क्रमानुसार आप क्लियर करेंगे। बात समझ आ रही? ये नहीं करेंगे कि आप सबसे पहले इसका नियम लगा दो, मल्टीप्लाई डिवाइड का लगा दो, तुरंत सवाल गलत हो जाएगा। जो इसका रूल है उसी रूल के आधार पे आप 1/1 कंडीशन से आगे बढ़ेंगे। समझ आ गया? चलो आप लोग देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है 27 to 4, इसके बाद में माइनस 13 to 6 अपॉन 25 डिवाइड बाई 5 इंटू 2। तो अब आपको बोर्डमास के आधार पे ही क्रम से आगे बढ़ना है। किसके आधार पे? बोर्डमास के आधार पे। तो अब ये बताओ कि इनमें सबसे पहले किस चिन्ह को हल करोगे? ब्रैकेट तो है नहीं और खुली नहीं है, तो डिवाइड को हल करो। तो भैया अगर डिवाइड को पहले हल करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे 25 को कितनी बार है? अब मल्टीप्लाई 2 का करो। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 27 गुना 54 गुना माइनस 1 दिया 39 गुना, ये बन गया। अब ये बताओ कि अब इसका मान कितना होगा? और 108 से 78 माइनस करोगे तो ये आया 30/10, यानी कि आपका आंसर क्या आया? यही आपका आंसर। कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन जो हल करना है वो क्रम से करना है, जल्दबाजी ना कर देना कि पहले आप कुछ कर दो बाद में कुछ। ठीक है? क्रम से ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन नोट करो, लिखा हुआ है 778 का 69% प्लस x और बराबर 666। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब बताओ इसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या का ये ऑफ लिखा है, तो इसको अगर आप लिखोगे पूरा क्लियर करोगे तो 778 का 69% का मतलब बटे में क्या करोगे? परसेंट का चिन्ह हटाओ, प्लस में क्या है और बराबर में 666। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? गुणा करेंगे और बटे में 100 है तो करो गुणा। भैया 53 इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 53,682 अपान में 100 है। तो ये बताओ यहाँ पे हम सीधे 2 डिजिट पे दशमलव लगा सकते हैं और प्लस है और बराबर में ये चीज इधर प्लस में इधर काट जाएगी, तो x बराबर क्या आएगा? 666 माइनस 536.8। 15 से 6 घटाओ और 5 से 3 घटाओ 129. यही आपका आंसर है। जो भी आपका आंसर हो वही आंसर आया। समझ में नहीं? तो कहने का मतलब है कि आपको क्रमिक तरीके से हल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि तुम यहाँ पे प्लस का x लिखा हुआ है तो पहले प्लस वाले को हल करने दो। ठीक है? तो आपका जो क्रम है पूर्णमास का उसी आधार पे ही आप आगे बढ़े। बात समझ आई कि नहीं है? खत्म कर दे इसको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बड़ा ब्रैकेट 0.9, इसके बाद में माइनस
मंझला ब्रैकेट है 2.3, इसके बाद में दिया है -3.2, इसके बाद में आपका फिर माइनस छोटा ब्रैकेट 7.1 -5.4 और फिर माइनस 3.5 और सभी ब्रैकेट ऑफ। इसका मान पूछा गया। अब यहां पे एक चीज समझो, ये 3.5 है, क्लियर। अब इसमें आप सबसे पहले क्या हल करो, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट आएगा, आता तो वैसे बात ब्रैकेट है लेकिन वो तो है नहीं, तो छोटा ब्रैकेट रखो। तो छोटा ब्रैकेट यही तो है। अरे ये बताओ कि प्लस का कितना है 7.1 और माइनस का कितना है 8.1, यही तो है। तो इसको अगर हल करोगे तो माइनस का क्या आएगा 1.8 और ये काहे का, लेकिन जब ये बेटा बाहर देखोगे तो बाहर भी काहे का चिन्ह है, तो अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या बनेगा, इसके पहले क्या लिखा है उसके पहले क्या लिखा है, क्लियर। और ये मंझला ब्रैकेट ऑफ हो गया, बड़ा हो गया, और यहाँ -0.9, ये आपका सवाल है। अब छोटे ब्रैकेट को हल करोगे तो मंझला ब्रैकेट हल करो, तो ये दोनों प्लस के हैं कि नहीं है, तो इनका योग क्या बनेगा 4.1 प्लस का है, माइनस का क्या है, तो इस हिसाब से प्लस का क्या बनेगा, प्लस का दशमलव बनेगा। अच्छा प्लस का 0.9 है, बाहर का इनका चिन्ह है, तो अब बताइएगा ये 0.9 और माइनस प्लस का गुणा क्या बनेगा, 0.9 से 0.9 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो गया। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो आपको क्रमिक तरीके से ही आगे बढ़ना, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका 0.008 गुणा 0.01 गुणा 0.072 और फिर बाद का चिन्ह है ब्रैकेट 0.12 गुणा 0.0004। पूछा गया इसका मान क्या होगा, अच्छा अगर ये आपस में सब गुणा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब ये आपस में सब गुणा है और ये ब्रैकेट के अंदर दिया है, तो इस ब्रैकेट के बाद जो भाग का चिन्ह है वो सबके लिए भाग बताए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.008 गुणा 0.01 गुणा 0.072 और इस नंबर को पूरे को बटे में ले आओ, कहा गया। और जब इसको बटे में लाओगे तो 0.12 और 0.00 ये बना। अब आप ये दशमलव काउंट करो कि कितने अंकों पर ऊपर है और कितने अंकों पर नीचे है। तो ऊपर कितने अंकों पे दशमलव है, तो ऊपर 0.3253 और नीचे कितने थे 6। अगर ऊपर से तुम 8 अंक का दशमलव हटाओगे तो बटे में 2 जीरो लाना पड़ेगा, क्लियर। अब सभी दशमलव का काम हो गया, क्लियर हुआ। अब इसको डिवाइड कर दो, 4 दूनी और 2 से डिवाइड 12 को करो और 6
बहुत अच्छे बेटा। अब यहाँ बटे में 100 है, क्या लिख रहे हैं? 0.1 आया तुमने? तो तुम्हें 12 का टेबल आता है, तभी तुम सबसे होशियार कर रहे हो। आया तुमने तो दोबारा रिपीट करें। आ गया? कुल मिला के दशमलव काम करना है। यहाँ पर समझने वाली चीज क्या थी, उस पर विशेष को जब ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह भाग का लिखा हो तो जान जाओ कि वो पूरे का बटे होते। और अगर ये ब्रैकेट ना होता, जैसे ये ब्रैकेट ना लगा होता तो सिर्फ ये भाग किसमें देता? यही चीज समझने वाली थी। जब ब्रैकेट के बाहर भाग का चिन्ह लगा होता है तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो पूरे का बटे हो गया। जैसे लिख दे 12 गुणा 4 भागित 6 या 2, तो ये पूरे का बटे, इसका आंसर 24 आएगा। क्या आएगा? 24। और अगर यहीं पर लिख दे 12 गुणा 6 और भागित, यहां पर आपका कर दे 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 4 का भाग पूरे में जाएगा। 4 किया 12 दिया। और अगर ये चीज ऐसे लिखी हो 12 गुणा 6 और भागित 4, इसका आंसर क्या आएगा? आ जाएगा। संख्याएं ऐसी याद आएगा इसका। तो देखो 6 का 15 बार जाएगा, 6 का 6 कितनी बार जाएगा? 4 बार जाना है। 15 2 को 60, 1.5 आएगा और 1.5 का गुणा करोगे 15 12 में 180 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नंबर आया आपका 5 और 5 नंबर क्वेश्चन में आपके सभी ब्रैकेट दे दिए गए। पहले दिया है 8.7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7.6, फिर माइनस मझला ब्रैकेट 6.5, इसके बाद में माइनस छोटा ब्रैकेट 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 और इसके ऊपर बार ब्रैकेट, और यहां से सभी ब्रैकेट ऑफ हो गए। ये आपका सवाल दिया हुआ। अब यहां पर आपको ये देखना है कि सबसे पहले किस ब्रैकेट को हल करना है। तो अगर तुम बाहर ब्रैकेट को हल करोगे तो इसका मान कैसे रखोगे? इसका मान क्या रखोगे? तो याद रखो, ऐसे तुम करोगे -4.3 -2 तो क्या -6.3 हमेशा एक चीज याद रखो कि जिस पर बात बैठे हो एगर तुरंत ही या आई से बंद कर ले। बहुत अच्छी बात जान के। अब 4.3 से आप 2 घटा दो, और ये 2.3 प्लस का है कि नहीं है? काएगा प्लस का, और बाहर का एक चिन्ह है। तो अब बताओ प्लस माइनस क्या होगा? माइनस का 2.3 आया हमारे। अब बताओ माइनस का 2.3 अगर 5.4 से घटेगा तो कितना आएगा? क्या है भाई? 5.4 से 2.3 घटेगा तो क्या आएगा? 3.1। ये ब्रैकेट ऑफ हो गए कि नहीं हो गए? क्या भैया? और ये 7.6 बड़ा ब्रैकेट 8.7 इतना समझ आ गया? क्लियर हो गया?
अब ये बताओ कि ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या बनेगा? तो 6.5 से 3.1 घटा दो तो 3.4 जो का एक है, और ये क्या है? तो प्लस माइनस, तो इसका मतलब माइनस का बनेगा। अब यू कैसे घटी? अब 7.6 से 3.4 घटा दो, 4.2 ये का एक आएगा, प्लस का आएगा, और यू का एक चिन्ह है, तो प्लस माइनस, तो 8.7 माइनस 4.2 होगा कि नहीं होगा? क्या है भाई? यही तो आएगा। तो बताओ 7 से 2 घटाओ और 8 से 4 घटाओ और एक अंक के बाद दशमलव, आंसर क्या आएगा? 4 दशमलव। समझ आया कि नहीं आया? तो इसको क्रम से हल करना है। हर हमेशा एक चीज याद रखो, उसमें कुछ नहीं, मुझे ज्यादा समझना है। एक चीज समझो, बार का चिन्ह जहां पर जाता है उतने बीच में बोला कि इसको बस माइनस प्लस से तुम्हारे कुछ मतलब ही नहीं। यहां तक था कर लिया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, प्लस का तो समझो कि बाहर का एक चिन्ह, बिल्कुल ये प्लस माइनस का गुणा क्या होगा? बात समझ आ गई? प्लस माइनस में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप उसको गोले के अंदर क्लियर करोगे। क्लियर? अगला पॉइंट देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर अगले में लिखा है 3034 माइनस ब्रैकेट 1002 और भागे 20.04 का मान क्या हो? निकालो फटाफट। अच्छा, इसको आप ऐसे लिखोगे 1002 और बटे 20.04। अरे प्रभु, इसका माइनस 0.2 अंकों पे है तो 2 जीरो बढ़ा दे, इसका दशमलव खत्म। अब बताओ 1002 दूनी 2 बार कटेगा और 2 का भाग 100 में दोगे कितना आएगा? और 50 एक 50 है, तो यहाँ पर लिखोगे आप 3034 माइनस 50। ऐसे करो, 4 से 0 घटा दो, 13 से 5 घटा दो, कितना आया? 2984 आपका आंसर। कितना आंसर आया? 2984। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर अगले में लिखा है 7.5 गुणा 7.5 प्लस 37.5 और प्लस 2.5 गुणा 2.5। बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 100। बहुत अच्छे। ये देखो लिखा है a into a, क्या बनेगा? और ये लिखा है b into b, और दोनों आपके प्लस है और इधर भी प्लस है, तो बताओ बेटा प्लस के मैं आपस a प्लस b का a प्लस b के होल स्क्वायर में आता है, तो ये मतलब ये जो मान है ये क्या है? 2ab का मान है, कहेगा है। तो बताओ फिर a का मान क्या है? अगर ये फार्मूला किया है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या रखोगे और b की जगह क्या रखोगे, और दोनों का जो योग करके क्या करोगे? यही तो फार्मूला है। a प्लस b का मान क्या बना? और 10 का स्क्वायर, आंसर हो गया। लगाओ। चल तो रही है।
गया